गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर सेकंड जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो एसिड्स और बेसिस हमने कर लिए थे, अब हम क्या करने वाले हैं, सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स होते क्या हैं, देखो सॉल्ट्स सॉल्ट्स हमने पहले भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जब एक एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस, ये क्या बना दे, क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड एंड बेस reacts with each other to form salt and water, that reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यही जो सॉल्ट बन रहा है इसी को ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सॉल्ट क्या होते हैं, सबसे कॉमन सॉल्ट जो हम किचन में यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट हम क्या करते हैं, किचन में यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो एक एक करके हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या होते हैं फर्स्ट पे, फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे हम, NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, बनता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या कहते हैं उसे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, पहले प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा कि इसे ये नाम क्यों दिया गया। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है, इसमें हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, NaCl का। NaCl प्लस H2, ये क्या बनाता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्या लिया हमने, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मतलब NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, और इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, ब्रिन। क्या कहते हैं, ब्रिन। ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्यों, क्योंकि अगर चैप्टर के बीच में से कोई क्वेश्चन देना हो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस, हाउ इट इज यूज्ड, क्यों यूज होता है ये। ठीक है, क्यों यूज होता है, NaOH की प्रिपरेशन के लिए। अब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या लिया हमने, क्या नाम दिया इसको, ब्रिन कहते हैं हम इसे। ठीक है, ब्रिन। अगर बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, 2 2 2, Na2 हो गए। ठीक है, O कितने हो गए, O यहाँ पे 2 हो गए, H कितने हो गए, 4 हो गए, 2 और 2 4। ठीक है, Cl भी कितने हो गए, 2 2Cl कंप्लीट। ठीक है, 2 2 और 2, ये क्या होगी हमारे पास, बैलेंस रिएक्शन होगी। अब इसको क्लोर एल्कली क्यों कहा गया, क्लोर कहाँ से उठाया गया, क्लोरीन से। अब देखो, जब ब्रिन को हमने रिएक्शन कराई तो क्या बना हमारे पास, क्लोरीन Cl2, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्लोर। एल्कली, एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस, एक तरह का बेस होता है। ठीक है, एल्कली तो बेस होते हैं, तो ये NaOH क्या हो गए, NaOH, तो ये नाम पड़ा इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब याद रहना चाहिए कि NaOH की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। ठीक है, और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या कहलाता है, ब्रिन। ठीक है, अब इसके यूजेस लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या यूज आता है ये, यूजेस कहाँ पे यूज होता है, PVC पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, PVC पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, और NaOH एज अ बेस हम
जो स्कूल में जो लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में, सोप्स एंड डिटर्जेंट इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके यूजेस होते हैं, उनमें से हम 2-3 क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हुआ, फर्स्ट सॉल्ट क्या था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन से प्रोसेस से बनाया, क्लोर एल्कली प्रोसेस, NaCl प्लस H2 गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। यूजेस लिख दिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सॉल्ट हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन देखेंगे तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये क्या देता है हमें, CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस क्या होता है हमारे पास, स्लेट लाइन। स्लेट लाइन को जब Cl2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है क्लोरीन के साथ, तो क्या मिलता है हमें, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, ठीक है। ये इसकी प्रोसेस है। यूजेस क्या हो जाएंगे इसके, यूजेस क्या हो जाएंगे, यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है, हमको सबको पता है पेपर किससे बनता है, वुड से बनता है। बट वुड का कलर तो कैसा होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। बट वो वाइट कैसे हो जाता है पेपर, उसको कलर को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, क्या डाल के, यही ब्लीचिंग पाउडर डाल के, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। कॉटन इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, ठीक है, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। अगर वाटर प्यूरिफाई करना है हमें, वाटर को क्या करना है, साफ करना है, क्लिनजिंग करनी है उसकी, तो भी हम क्या यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग का मतलब ही क्या होता है, साफ करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर हमारा फिनिश। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज होता है, किचन्स में हम यूज करते हैं, क्या करने के लिए, खाने को क्या बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या करते हैं हम, NaCl प्लस H2, ये क्या है हमारे पास, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्रिंग, प्लस इसमें क्या डालते हैं, CO2 प्लस NH3 क्या होता है, अमोनिया। अब ये क्या बनाता है हमारे पास, NH4Cl प्लस NaHCO3, ठीक है। ये NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बेकिंग सोडा। नाम क्या होता है, अमोनियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी प्रिपरेशन हो गई। हम यूज करते हैं कहाँ पे, किचन में यूज करते हैं। तो किचन में क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, Na2CO3 में, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, इसमें टूट जाता है। ये बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया, 2Na 2H 2H 2C 2C 6O 3O1 6O, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, कुकिंग में ये रिएक्शन होती है। एक तरह का क्या होता है, ये बेस होता है, थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है इसका, ठीक है। यूज मैंने पहले भी बताया इसके क्या करने के लिए, खाने को क्या बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए। और क्या यूज होता है इसका, यूज्ड एज एन एंटासिड,
इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जो एसिडिटी को क्या कर दे, कम कर दे, जैसे इनो, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, ये बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है। वही चीज़ कहाँ पे यूज होती है, इनो में यूज होती है। हमारे स्टमक में क्या हो जाए, अगर एसिडिटी हो जाए तो हम इनो पी लेते हैं। इनो में क्या होता है, NaHCO3, कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक नेचर। तो ये क्या कर देता है, बेस और एसिड आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो हमारे स्टमक की एसिडिटी ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, या फिर वॉशिंग पाउडर भी हम कह सकते हैं, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं किसकी, Na2CO3 की, सोडियम कार्बोनेट की क्या करी जाती है, रिक्रिस्टलाइजेशन, दोबारा से उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। कैसे, Na2CO3 में क्या डाल के, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर डालते हैं, तो ये क्या बन जाता है, Na2CO3.10H2O, 10H2O। अब बात आती है ये क्या होते हैं, ये 10H2O क्या होता है, डॉट के बाद जितने H2O मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम नमक लें, नमक को अगर हम ये ऐसे रब करें दो फिंगर्स के बीच में, तो उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या प्रेजेंट होता है उसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो डॉट के बाद वाटर मॉलिक्यूल लगाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यूजेस कहाँ पे होते हैं, यूजेस कहाँ होता है वाटर वॉशिंग सोडा का, यूज्ड इन प्रिपेयरिंग वॉशिंग पाउडर, मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग पाउडर, सोप्स इंडस्ट्री में सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे यूज करा जाता है क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ गया। जितने वाटर ऑफ, मतलब अब इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हम कह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, POP। POP क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत कॉमन नाम है, हमने सुना हुआ है। देखो उसमें होता क्या है, POP का नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। अब इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये बनता कैसे है, ठीक है, पहले एक और टर्म समझाऊंगा, जिप्सम। जिप्सम कैसे बनता है, CaSO4.12H2O में हम अगर क्या ऐड कर दें, मतलब 1.5 H2O और ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है, CaSO4.2H2O, ठीक है। अब इसमें से ये जो टर्म है, ये क्या है हमारे पास, POP का फॉर्मूला, और ये क्या है, जिप्सम। मतलब अगर POP में वाटर ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। और POP कैसे बनती है, अगर जिप्सम में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है, POP बन जाता है। अब बात आती है इसके यूजेस की। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं डॉक्टर्स जब प्लास्टर चढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पाउडर लेते हैं, ठीक है। पाउडर क्या होता है, POP। उस पाउडर में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है। वो क्या बन जाता है फिर, अगर मान लो हाथ पे चढ़ाया प्लास्टर तो
तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हार्ड होता है वो कौन सा सब्सटेंस होता है, जिप्सम। अगर जो वो पाउडर होता है वो पाउडर क्या होता है, पीओपी, ठीक है। तो उस पाउडर में पानी डालने के बाद वो प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। उस प्लास्टर को जो हार्ड मास होता है वो क्या होता है, हमारा जिप्सम होता है। सॉलिड हार्ड मास क्या होता है, ये सॉलिड हार्ड मास, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और भारी भी हो जाता है ये वाटर डालने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट हुआ। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।